चलिए क्लास 10th फिजिक्स ध्यान देने की बात है। ध्यान देने की बात है और सवाल ये है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषता क्या है। ये वाला पूछता है बिहार बोर्ड में 2 नंबर में कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषता क्या होता है। तो आइए आज हम लोग जानेंगे कि समतल दर्पण कैसा होता है। तो आप लोग समझने का प्रयास करेंगे और इसका बना प्रतिबिंब की विशेषता कैसा होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं। कहता है कि समतल दर्पण समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषता निम्नलिखित है। ये पहला में क्या है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि समतल दर्पण कैसा होता है। तो आप लोगों ने कभी देखे होंगे ऐनक, जिसमें आप लोग सुबह सुबह रोज चेहरा को देखते होंगे। ऐनक देखें, ऐनक उसको देख रहे हैं। देखिए, मान लीजिए ये वाला ऐनक है, मान लीजिए क्या है, आईना है। तो कह रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनता है, पीछे। सही बात है। हम लोग जब भी देखते हैं आईना में तो मेरा इमेज कहाँ बनता है, आईना के आगे बनता है, उसके पीछे बनता है। से माने कि ये आईना है तो इसमें हम देखते हैं तो इमेज मेरा कहाँ बनता है, पीछे बनता है। आईना कहाँ बनता है, पीछे बनता है। ये बात समझ में आ रहा है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब मतलब इमेज कहाँ बनता है, दर्पण के। ये मान लीजिए दर्पण है, ये जो ऐनवा से क्या है, दर्पण इसको मान रहे हैं। ये ऐना से क्या है, दर्पण है। तो मेरा इमेज कहाँ बनेगा, दर्पण के। सही बात है कि नहीं है। पहला हो गया विशेषता ये वाला। आप देखिए सेकेंड में कहता है कि प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है। और हम जब ऐसे जब खड़े रहते हैं तो मान लीजिए कि ये वास्तु है, तो ये वास्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, क्योंकि वास्तु क्या है, सीधा है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा एकदम, जैसे इसका सामने है ना। फिर क्या कह रहा है, प्रतिबिंब तीसरा में कह रहा है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार के बराबर होगा। और जितना रहेगा वस्तु वैसा ही बनेगा प्रतिबिंब। तो वस्तु के आकार के क्या होगा, प्रतिबिंब बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्या होगा, इसके प्रतिबिंब बराबर बनेगा। अब क्या कह रहा है, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा। सही बात है। इमेज जो बनता है क्या होता है, उल्टा बनता है। जैसा कि दर्पण में हम लोग चेहरा को हम लोग मुंह करते हैं इस तरीका से, तो उसमें बनता है उल्टा। जैसे कि मोबाइल में जब हम लोग फोटो वगैरह खींचते हैं तो हम लोग तो ऐसे करके खींचते हैं फोटो, तो इसमें क्या उल्टा बनता है, उसका इमेज बनता है। हम लोग मुंह को करते हैं सीधा, तो क्या करता है, उल्टा। तो क्या हुआ, कहीं का इमेज क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसलिए यहाँ पे कहता है कि प्रतिबिंब क्या बनता है, पार्श्विक रूप से क्या बनता है, उल्टा। लेकिन प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी। आभासी मतलब क्या होता है, काल्पनिक। काल्पनिक मतलब रियल में होता है। वास्तविक मतलब वो तो काल्पनिक वाला तो आभासी को बोलते हैं, काल्पनिक ना। काल्पनिक किसके बोलते हैं, आभासी के। तो इसमें प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। और देखिए चौथा में है, पांचवा में क्या मामो, 1 2 3 4 5 6 में है क्या, कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण से, दर्पण है तो प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही बनेगा पीछे जितना वस्तु दर्पण के आगे रहेगा। सही बात है कि नहीं। अब मानिए पेन को हम जितना आगे रखेंगे इसका प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही क्या बनेगा, पीछे बनेगा। सही बात है। एक क्या रहा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब के विशेषता रहा, जो कि ये वाला पूछता है। तो याद रखेंगे कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषता क्या होता है, 6। पहला क्या है, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, समझ में आ गया होगा। और प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। और प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। और प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी या तो काल्पनिक होता है। और प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा जितना वस्तु दर्पण से आगे रहेगा। ये क्या हो गया, समतल दर्पण की विशेषता। तो चलिए बाकी आप लोग इस तरीक़ा से जानते रहिए, सीखते रहिए। फिर हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।
ऑल द बेस्ट। वीडियो को शेयर करें अच्छा लगे तो।